Good morning, students. Welcome in our SST class. As you all know, we have completed chapter 1, is question answer book exercise and new words. Today we will start chapter 2, maps. The name of the chapter is maps. So let us start. As you all know, what is a map? Map क्या होता है? A map is the presentation of a part or द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ पेपर. किसी भी पेपर के ऊपर हम किसी चीज़ का मैप ड्रॉ करते हैं, कोई भी प्लेस शो करने के लिए, कोई भी लोकेशन शो करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? मैप. जैसे हम अब मोबाइल पे भी मैप आते हैं, जो हम किसी नई जगह पर जाते हैं, हमें उस प्लेस के बारे में नहीं पता होता, तो हम क्या देखते हैं? मैप सर्च करते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन कहाँ पर है. जैसे ये देखो पिक्चर में स्ट्रीट मैप बना हुआ है कि कौन सी स्ट्रीट किस ओर जा रही है, कौन सा एरिया किस ओर है. तो ये सब कुछ हमें मैप के थ्रू शो हो जाता है. द मैप कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्लेन ऑफ एन दैट इज व्यूड फ्रॉम अबव. मैप को और कैसे डिफाइन करते हैं? प्लेन ऑफ किसी भी प्लेस की, किसी भी लोकेशन का व्यू जो हम ऊपर से देख सकते हैं. वी यूज़ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स. हम अलग अलग काइंड्स के मैप्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्ट्रीट मैप. जैसे कि स्ट्रीट मैप होता है जो क्या शो करता है? वेयर यू आर स्टैंडिंग, कि आप कहाँ पे हो, इस टाइम हम कहाँ पे हैं. तो अगर हम मैप मोबाइल में भी देखें तो हमें शो हो जाता है. तो मैप क्या होता है? अ स्ट्रीट मैप शोज़ यू वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड हाउ टू रीच द प्लेस यू वांट टू गो टू. और हमें कहाँ जाना है, किस प्लेस पर जाना है, वो भी हम मैप के थ्रू जा सकते हैं. अभी हम कहाँ पर हैं ये भी हमें शो हो जाता है मैप से, और आगे हमें कहाँ जाना है वो वाला प्लेस भी लोकेट हो जाता है. तो इसका हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द मैप कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्लान ऑफ एन एरिया दैट इज़ व्यूड फ्रॉम अबव. ऊपर से व्यू कर सकते हैं जिस एरिया को हम, वो होता है मैप. नेक्स्ट पैराग्राफ. द मैप इज ऑल्सो ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर. मैप को हम किसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं? एक फ्लैट सरफेस पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. दिस मेक्स इट ईजी टू कैरी इट अराउंड. इसको कहीं भी ले जाना भी इजी होता है. वन कैन फोल्ड द मैप. हम मैप को फोल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक पेपर के ऊपर होता है. अब जैसे देखो हमने ग्लोब के बारे में रीड किया था, तो ग्लोब क्या होता है? मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब की शेप कैसी होती है? उसको हम ना तो फोल्ड कर सकते हैं और उसको कैरी करना भी मुश्किल होता है, उठाना भी मुश्किल होता है. मैप पेपर के ऊपर होता है तो इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं और अपनी पॉकेट में, अपने बैग में भी इसको रख सकते हैं. दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद द ग्लोब एज इट इज़ लार्ज, राउंड एंड हैवी. ग्लोब के लिए ये पॉसिबल नहीं है. ग्लोब की पिक्चर आपने देखी है फर्स्ट चैप्टर में, तो ये लार्ज होता है, राउंड शेप में होता है और हैवी भी होता है, तो इसको हर जगह हम कैरी भी नहीं कर सकते. मैप्स प्रोवाइड स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अनलाइक अ ग्लोब विच इज़ यूज्ड फॉर जनरल रेफरेंस. मैप्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? किसी भी जगह की पूरी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक, जिस खास तौर पर उसी चीज़ की लोकेशन. अनलाइक अ ग्लोब. ग्लोब किस लिए यूज़ होता है? जनरल रेफरेंस के लिए भी. दूर से हम देख सकते हैं कि ये वाली जगह यहाँ पर है, ये वाली जगह यहाँ पर है. मैप में हमें प्रॉपर वो वाला प्लेस शो हो जाता है. तो ये डिफरेंस होता है मैप और ग्लोब में. नेक्स्ट पैरा. फ्रॉम अ मैप वन कैन नो फैक्ट्स अबाउट लैंड फीचर्स. मैप के थ्रू हम उसकी लैंड फीचर्स, जो भी विशेषताएं हैं ज़मीन की, धरती की, उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है. जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स एंड वैलीज, ये सब कुछ भी मैप में शो होता है. पहाड़, नदियाँ, घाटियाँ. A map also tells about roadways, railways, natural resources, agriculture, population distribution and industrial resources. मैप के थ्रू हमें पहाड़, नदियाँ,
घाटियाँ, इन सब की लोकेशन भी पता चलती है, और सड़कों की भी जो आवाजाही है, रेल ट्रेन्स की, उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं कुदरती तौर पर जो मिलने वाले होते हैं, खेती बाड़ी के बारे में, जनसंख्या के जो डिवीज़न होती है उसके बारे में भी, कौन से एरिया में कितनी जनसंख्या है, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, औद्योगिक संसाधन जो भी होते हैं, कारखाने, फैक्ट्रीज, इन सब के बारे में हमें मैप के थ्रू पता चल जाता है। ये जो नीचे हम पिक्चर देख रहे हैं ये किसकी है? स्ट्रीट मैप की पिक्चर है ये। नेक्स्ट, अ मैप makes it easy for a person to see an area in an enlarged and detailed way। मैप के लिए एक पर्सन के लिए इजी भी हो जाता है किसी भी एरिया को डिटेल में देखना, उसको बड़ा करके भी शो कर सकते हैं। ए मैप मेक्स इट इजी फॉर अ पर्सन टू सी एन एरिया इन एन एनलार्ज एंड डिटेल्ड वे। These are various reasons which have made maps more popular। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण मैप जो बहुत पॉपुलर हैं, जो मैप के थ्रू हमें हर जगह हर लोकेशन पता चल जाती है। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। मैप्स की जो बुक होती है पूरी, उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एटलस, बुक ऑफ मैप्स। इसमें हर तरह के मैप्स दिए होते हैं। मैप्स की भी अलग अलग काइंड्स होती है। नाउ वी विल रीड अबाउट द काइंड्स ऑफ मैप्स। काइंड्स ऑफ मैप्स, वी नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन ए सिंगल मैप एज इट माइट क्रिएट कन्फ्यूज़न। हम ये सब जानते हैं कि हर तरह की इंफॉर्मेशन एक ही मैप पे हमें नहीं मिल सकती, जैसे स्टेट्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिवर के बारे में, रेलवेज, रोडवेज, कितना कुछ होता है जो हमें मैप पे, पर एक ही मैप पे ये पॉसिबल नहीं होता। इससे क्या होएगा? हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए अलग अलग तरह के मैप्स बनाए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। कौन से मैप में क्या क्या शो होता है इसके अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे। फर्स्ट नंबर पे है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या शो होता है? It shows the boundaries of continents, countries, states, districts, capitals of countries and major cities and towns। पॉलिटिकल मैप में क्या क्या शो होता है कि जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हमने रीड किए हैं, कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ लगती है, स्टेट्स, राज्य जो भी हैं हमारे 28 स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी कैपिटल्स हैं, ये सब कुछ पॉलिटिकल मैप में शो होता है। सेकंड नंबर पे आता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप कौन सा होता है? इट शोज द रिलीफ फीचर्स सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स, वैलीज, लेक, सी एंड contours। This map is also referred to as relief map। फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें भौतिक विशेषताएं, मतलब जैसे पहाड़, नदियाँ, झीलें, समुंदर, मैदान, ये सब कुछ शो होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। और इसका अदर नेम क्या है? रिलीफ मैप। थर्ड नंबर पे क्लाइमेट मैप। यहाँ पे पिक्चर्स भी दी हुई हैं पॉलिटिकल मैप और क्लाइमेट मैप की। लुक एट दिस पिक्चर्स। फर्स्ट नंबर पे जो पिक्चर है वो किसकी है? पॉलिटिकल मैप की। पॉलिटिकल मैप में क्या शो होता है? कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज़। उसके बाद आता है, हम रीड करेंगे क्लाइमेट मैप के बारे में। क्लाइमेट मैप, क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है? मौसम के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग। इट शोज द टेम्परेचर, किसी भी एरिया का टेम्परेचर शो करना, तापमान, रेनफॉल, कितनी बारिश होती है, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा की दिशाएं, एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल का कितना दबाव है, कितना प्रेशर है, और किस जगह की ह्यूमिडिटी, कितनी नमी है उस जगह पर, ये सब कुछ क्लाइमेट मैप में शो होता है। ये पिक्चर बनी हुई है क्लाइमेट मैप की। लुक एट द पिक्चर ऑफ क्लाइमेट मैप। इसमें रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक, ह्यूमिडिटी ऑफ प्लेस, ये सब कुछ शो होता है। नेक्स्ट आ गया वेजिटेशन मैप। वेजिटेशन मैप क्या होते हैं?
वनस्पति, पेड़ पौधे, जो भी घास पेड़ पौधे होते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेशन। इट शोज़ द एरियाज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस लाइक ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड प्लेन्स। ये हमें क्या शो करते हैं, अलग अलग प्लेसेस के ग्रास, जो भी ग्रास वाले एरियाज़ हैं, जंगल हैं, मैदान हैं, ये सब वेजिटेशन में शो होते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन मैप। इट शोज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन जनसंख्या के अकॉर्डिंग। इट शोज़ द डेंसली एंड स्पार्सली पॉपुलेशन एरियाज। डेंसली होता है भी घनत्व, घना, कितनी जनसंख्या है, कितनी घनी है, और स्पार्सली होता है कम, जनसंख्या का घनत्व कहीं ज़्यादा है कहीं कम, ये एरिया में शो करते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक और कमर्शियल मैप्स। इकोनॉमिक और कमर्शियल मैप्स जैसे बिजनेस रिलेटेड मैप्स, ये क्या शो करते हैं, इंडस्ट्री, माइनिंग, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, ट्रेड सेंटर्स, पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स। जो भी इंडस्ट्रीज़ है, कारखाने, फैक्ट्रीज़, खाने बनी हुई है माइनिंग की, खेती बाड़ी से रिलेटेड प्रोडक्ट, व्यापार सेंटर, जो भी व्यापार करते हैं एक देश दूसरे देश के साथ, बंदरगाहें, जो भी व्यापार के रास्ते हैं, ये सब कुछ इसमें कमर्शियल मैप्स में शो होता है। बिसाइड्स दीज देयर आर मैप्स दैट शो क्रॉप्स, सॉइल्स, मिनरल्स एंड अदर। इसके साथ साथ ही और भी मैप्स है जिसमें फसलों के बारे में, मिट्टी के बारे में, खनिज पदार्थों के बारे में हमें पता चलता है। तो these were the kinds of maps. Okay student, today we will read until kinds of maps. Next page we will read in our next video. Read it again and find the extra question answer from this video. Okay, we will meet in our next video. Bye.